दोस्तों, आपने बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी वायर पे पंछियों को आराम से बैठे हुए देखा होगा और आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यार, आखिरकार इनको करंट क्यों नहीं लगता है। और मेरे भी मन में ऐसे सवाल आते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी वायर में पावर नहीं है, या फिर इन पंछियों के अंदर ऐसी कोई सुपर पावर है जिसकी वजह से इनको करंट नहीं लग रहा है। और आपने ये तो देखा होगा कि अगर कोई ट्रेन के ऊपर हीरोगिरी कर रहा है और उसका हाथ गलती से इलेक्ट्रिसिटी वायर को लगता है, तो वो तो वहां पे भगवान को प्यारा हो जाता है। दोस्तों, तो ऐसा क्या है कि इन पंछियों को करंट नहीं लग रहा है, लेकिन कोई इंसान अगर गलती से इस वायर को छू लेता है तो उसे बिजली का झटका लगता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इन पंछियों के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है जिसकी वजह से इनको करंट नहीं लगता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि करंट लगता कब है और करंट लगना मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमें या फिर किसी भी जीव को इलेक्ट्रिक शॉक तब लगता है जब बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और ये इलेक्ट्रिक करंट हमारे इंटरनल ऑर्गन को डैमेज करता है, जिससे इंजरी या फिर डेथ होने के चांसेस होते हैं। जितना ज्यादा करंट फ्लो होता है उतना ही वो बॉडी के लिए डेंजरस होता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि जब हमारे बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब हमें शॉक लगता है। आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट किसी भी ऑब्जेक्ट में से फ्लो होने के लिए क्या जरूरी होता है। तो दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती है। एक तो इस ऑब्जेक्ट का मटेरियल और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। तो इन्हें अब डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हमने कहा ऑब्जेक्ट का मटेरियल, तो दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान में रखें तो मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एक कंडक्टिंग मटेरियल और दूसरा है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जैसे कि कॉपर, आयरन या फिर इनवेसिव मेटल्स। और नॉन कंडक्टिव मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। तो ये तो बात आपको सिंपल समझ में आई होगी कि कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब समझते हैं दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जरूर आपके मन में सवाल आया होगा। तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो होता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दो पानी के टैंक है और दोनों पानी के टैंक में सेम लेवल का पानी है और दोनों सेम लेवल पे रखे गए हैं। अगर हम इन्हें एक पाइप से जोड़ दे तो क्या एक टैंक में से दूसरे टैंक में पानी फ्लो होगा? आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने कहा होगा नहीं होगा। अगर एक टैंक से दूसरी टैंक में पानी पाइप द्वारा भेजना है तो आपको दोनों में से एक सेटिंग करनी पड़ेगी। तो वो ये कि आपको एक टैंक में पानी का लेवल बढ़ाना पड़ेगा या फिर